करोड़पति की बीमार बेटी की जान बचाने के लिए नौकर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी का सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के जयपुर शहर की, जहां करोड़पति उद्योगपति विक्रम सिंह शेखावत अपनी पत्नी आंचल और इकलौती बेटी अवनी के साथ रहते थे। विक्रम सिंह शेखावत जयपुर के जानेमाने जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबारी थे। कई शोरूम के मालिक, सैकड़ों लोगों को रोजगार देने वाले और हर कोई उन्हें विक्रम साहब कहकर आदर से बुलाता था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उस वक्त आती है जब हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। विक्रम साहब के पास पैसा था, नाम था, शोहरत थी, बस कमी थी चैन की, क्योंकि उनकी बेटी अवनी बीमार थी। 23 साल की अवनी, जिसने अभी अभी कॉलेज खत्म किया था, घर की रौनक थी, लेकिन कुछ महीनों से उसका चेहरा फीका पड़ गया था। डॉक्टरों ने जांच की और कहा, आपकी बेटी के दोनों किडनी फेल हो चुके हैं। आंचल की आंखों से चीख निकल पड़ी और विक्रम साहब के पैर से जमीन खिसक गई। डॉक्टर बोले, अब केवल किडनी ट्रांसप्लांट से ही जान बच सकती है। डायलिसिस कुछ दिन चल जाएगी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। विक्रम ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर बड़े अस्पताल में कोशिश की, कई डोनर लिस्ट में नाम डलवाए, पर कोई मैच नहीं हुआ। दिन बीतते जा रहे थे और अवनी की हालत गिरती जा रही थी। अवनी अब ज्यादातर बिस्तर पर रहती थी, चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर सूज चुका था और आवाज धीमी पड़ गई थी। वो कहती, मम्मी मैं कितनी बदसूरत हो गई हूं ना, और आंचल बस उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा जब तक सांस है तू मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। डॉक्टर ने सलाह दी कि अवनी को शहर के प्रदूषण और भीड़ से दूर रखिए, इसलिए विक्रम साहब ने उसे अपने जयपुर के बाहर बने फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया। 3 एकड़ में फैला वो हरा भरा बंगला जैसे किसी फिल्म का सीन हो। बीच में सफेद 2 मंजिला इमारत, सामने लॉन, पीछे बाग और हर तरफ शांति। वहां बस कुछ नौकर, एक नर्स और अवनी की मां आंचल थी। विक्रम हर दिन आते, कुछ घंटे बैठते और फिर काम से शहर लौट जाते। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अवनी की तबीयत संभलने की जगह और बिगड़ रही थी। कई बार उसे उठाने, व्हीलचेयर पर बैठाने या पार्क तक ले जाने में आंचल और नर्स दोनों थक जाती थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शेखावत, आपको एक भरोसेमंद अटेंडेंट या नौकर रखना होगा जो अवनी की दिन रात देखभाल करे, उसे वक्त पर दवा दे और जब वो कमजोर हो तो उसे संभाल सके। विक्रम ने अखबार में विज्ञापन दिया, एक ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार युवक चाहिए बीमार लड़की की देखभाल के लिए। 3 दिन तक कई लोग आए, पर किसी के चेहरे में सच्चाई नहीं दिखी। कोई पैसों की बात करता, कोई छुट्टी की। विक्रम हर इंटरव्यू के बाद निराश लौटते। उसी शाम जब वो फैक्ट्री से लौट रहे थे, बस स्टैंड के पास गाड़ी रोकी चाय पीने के लिए। वही उन्होंने देखा, एक दुबला पर सुंदर चेहरे वाला लड़का एक ढाबे के बाहर खड़ा था। कंधे पर पुराना झोला, आंखों में भूख नहीं सच्चाई थी। विक्रम ने पूछा, काम चाहिए? वो झट से बोला, हाँ साहब, कोई भी काम कर लूंगा। नाम क्या है? राहुल कुमार। कहां से आए हो? बिहार के। मधुबनी से। विक्रम बोले, क्या कुछ जानते हो?
वो बोला, बस इतना जानता हूं साहब कि जब किसी की तकलीफ देखता हूं तो चैन नहीं पड़ता। विक्रम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, चलो मेरे साथ, तुम्हें काम मिल जाएगा। रात तक दोनों फार्म हाउस पहुंच गए। गाड़ी रुकी तो आंचल बरामदे में थी। वो बोली, इतनी देर? डॉक्टर फिर से बुला रहे थे। विक्रम ने कहा, एक नौकर लाया हूं, अब अवनी की देखभाल में मदद करेगा। फिर राहुल को देखकर बोले, बेटा अब यही तुम्हारा घर है। अवनी कमरे के अंदर थी। कमरे में दवा की हल्की महक, मशीन की बीप की आवाज और खिड़की से आती मंद हवा, सब कुछ इतना शांत था कि डर लगे। अवनी ने पिता की ओर देखा, फिर उस लड़के को देखा। वो हल्के स्वर में बोली, पापा, अब मेरे लिए नया नौकर भी रख लिया आपने। विक्रम मुस्कुराए, हां बेटा, अब ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। अवनी ने बस इतना कहा, अच्छा, देखना कहीं ये भी मुझसे भागना जाए। आंचल ने धीरे से कहा, अवनी, ऐसी बातें मत करो। राहुल उस पल कुछ समझ नहीं पाया, बस इतना महसूस हुआ कि ये घर बहुत अमीर है, पर इस अमीरी में कहीं एक गहरा दर्द भी छुपा है। रात को उसे फार्म हाउस के पिछवाड़े वाले कमरे में बिस्तर दिया गया। वो लेटा तो था, लेकिन नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या पता कहीं मेरा इस्तेमाल ना कर लिया जाए, कहीं मैं भी किसी के इलाज का हिस्सा ना बन जाऊं। उसे नींद नहीं आई, पर मन में एक आवाज थी, डरना मत राहुल, भगवान किसी को बेवजह किसी की जिंदगी में नहीं भेजता। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आई। फार्म हाउस का बगीचा चमक रहा था, हवा में फूलों की महक थी। राहुल बाहर निकला, पानी के पाइप से पौधों को सींचते माली से बोला, सुप्रभात। वो मुस्कुराया, यहां हर सुबह भगवान का आशीर्वाद जैसी लगती है। पीछे से आवाज आई, इतनी सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? राहुल पलटा। विक्रम सिंह शेखावत खड़े थे। साहब, आदत है सुबह उठने की। राहुल बोला, अच्छा है। विक्रम मुस्कुराए, शुरुआत हमेशा जल्दी उठने वालों की होती है। उसी दिन से राहुल का असली सफर शुरू हुआ। अब उसका काम था अवनी को संभालना, दवा देना और हर दिन उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर बगीचे में ले जाना। शुरुआत में अवनी उससे बात नहीं करती थी, बस दूर देखती रहती। लेकिन एक दिन उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो बोला, बहुत दूर बिहार में। वहां भी एक मां है जो रोज मेरा इंतजार करती है। अवनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, काश कोई मेरा भी इंतजार करता। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा, जहां दर्द के पीछे एक अबोला सा सुकून छिपा था। धीरे धीरे दोनों के बीच खामोश बातें बढ़ने लगी। अब वो हंसने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी। राहुल उसे बगीचे में मछलियां दिखाता, फूल तोड़कर देता, और अवनी धीरे से कहती, राहुल, अगर जिंदगी ऐसे ही रुक जाए तो शायद मैं पहली बार जीना सीख जाऊं। और राहुल समझ नहीं पाता था, ये बीमार लड़की उसे क्या सिखा रही है, या शायद खुद जिंदगी उसके जरिए राहुल को बदलने आई थी। दिन गुजरते गए। अवनी की आदत हो गई थी कि हर सुबह राहुल उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर बगीचे में ले जाए। वो हवा में चेहरे को महसूस करे और फिर मछलियों को खाना डाले। पहले जो चेहरा हमेशा दर्द में झुका रहता था, अब उसमें हल्की सी मुस्कान आने लगी थी। वह कहती, राहुल, तुम जानते हो, जब तुम पास होते हो ना, तो मुझे लगता है जैसे बीमारी कहीं पीछे छूट गई है। राहुल बस हल्के से मुस्कुरा देता, कुछ बोल नहीं पाता। उसके दिल में एक अजीब सा जुड़ाव बनने लगा था, जिसे वो ना समझ पा रहा था, ना रोक पा रहा था। कभी वो अवनी को किताब पढ़कर सुनाता, कभी उसके साथ बैठकर भगवान की आरती सुनता, और
कभी जब अवनी की तबीयत ज्यादा बिगड़ती तो रात भर उसके कमरे के बाहर बैठा रहता। एक रात जब आंचल नींद में थी, अवनी की हालत अचानक बिगड़ गई। वो जोर जोर से सांस लेने लगी, पसीना उसके माथे से बह रहा था। राहुल घबरा कर दौड़ा, नर्स को बुलाया, डॉक्टर को फोन किया और खुद ही उसे पानी पिलाने लगा। कुछ देर बाद जब डॉक्टर आए तो बोले, शुक्र है वक्त रहते इसे संभाल लिया गया, नहीं तो रात बहुत भारी पड़ती। वो रात राहुल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। वो कमरे के बाहर बैठा था, लेकिन उसके मन में कुछ टूट गया था। उसने भगवान से कहा है, प्रभु अगर मेरे हिस्से की सांसें इसे मिल जाए तो मैं तैयार हूं। अगले दिन जब विक्रम सिंह आए, आंचल ने रोते हुए कहा, अब डॉक्टर कह रहे हैं बस डोनर मिल जाए तो अवनी बच जाएगी, वरना। विक्रम कुछ बोले नहीं, बस सिर झुका लिया। उसी वक्त राहुल ने दरवाजे के पास खड़ा होकर सब सुन लिया था। वो पूरे दिन चुप रहा। रात को जब सब सो गए, वो बरामदे में जाकर आसमान की ओर देखने लगा। हवा में हल्की ठंड थी, पर उसके अंदर कुछ और ही जल रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, क्यों ना मैं ही वो बन जाऊं जो इसे नया जीवन दे सके। सुबह होते ही उसने नर्स से पूछा, मैडम अगर किसी का एक किडनी निकाल दिया जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नर्स चौंकी, क्यों पूछ रहे हो? राहुल बोला, बस यूं ही जानकारी के लिए। नर्स बोली, हाँ, एक किडनी से भी आदमी जी सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा फैसला है। मजाक नहीं, राहुल मुस्कुराया, कभी कभी जिंदगी भी तो मजाक से बड़ी हो जाती है ना मैडम। उस दिन दोपहर को जब अवनी बगीचे में बैठी थी, राहुल उसके पास आया और बोला, अवनी जी, अगर कोई आपकी जगह होता तो आप क्या करती? अवनी ने पूछा, किस बात की जगह? अगर कोई आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता। अवनी हल्के से हंसी, बोली, ऐसा कोई होता ही नहीं राहुल, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। राहुल ने बस कहा, कभी कभी अच्छा इंसान वहां से आता है जहां दुनिया ढूंढती ही नहीं। अवनी कुछ समझी नहीं, पर उसकी आंखों में राहुल की बातें उतर गई। शाम को जब विक्रम से लौटे, राहुल ने उन्हें धीरे से कहा, साहब अगर आप अनुमति दें तो मैं अवनी जी को अपना एक किडनी देना चाहता हूं। विक्रम ने पहले तो सोचा कि राहुल मजाक कर रहा है, पर जब उसने सिर झुकाकर कहा, साहब मेरा फैसला पक्का है, आपकी बेटी जी लेगी तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम होगा। तो विक्रम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा तू जानता है ये क्या कह रहा है? राहुल बोला, हाँ साहब, बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन उसे बचाने को बहुत कुछ है। आंचल सुनकर दौड़ती हुई आई, बोली, नहीं बेटा, ये पाप होगा। तुझे तेरे माँ बाप ने इसलिए पैदा नहीं किया। राहुल बोला, माँ जी, जब कोई मर रहा हो और तुम उसे सांस दे सको तो वो पाप नहीं होता, वो पुण्य होता है। विक्रम सिंह ने आखिरी बार पूछा, बेटा क्या तू अपने घर वालों से पूछेगा? राहुल की आंखें भर आई, साहब अगर मैं पूछूंगा तो वो कभी हां नहीं कहेंगे। गांव के लोग तो खून देने से डरते हैं, मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी किडनी दे रहा हूं। उसके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने विक्रम और आंचल दोनों को चुप कर दिया। उन्होंने डॉक्टर से सारी प्रक्रिया शुरू करने को कहा। जांच हुई, रिपोर्ट आई और चमत्कार हुआ। अवनी और राहुल के ब्लड ग्रुप और मैचिंग बिल्कुल सही निकले। डॉक्टर ने कहा, अगर ये ऑपरेशन सफल हुआ तो अवनी की जिंदगी बच सकती है। विक्रम सिंह ने राहुल के हाथ थामे, बेटा तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। राहुल मुस्कुराया, साहब एहसान नहीं, बस इंसानियत का कर्ज उतार रहा हूं। ऑपरेशन का दिन तय हुआ। फार्म हाउस की
दीवारें भी उस दिन जैसे रो रही थी। अवनी को बेहोशी दी गई और राहुल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। 4 घंटे तक चलने वाला वो ऑपरेशन पूरे परिवार के लिए एक उम्र जितना लंबा लगा। आंचल लगातार मंदिर में बैठी थी और विक्रम अस्पताल के कॉरिडोर में भगवान से मन्नत मांग रहे थे, अगर मेरी बेटी को जिंदगी देनी हो तो राहुल को भी सलामत रखना। अंत शाम के 6 बजे दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और बोले ऑपरेशन सफल रहा है, दोनों खतरे से बाहर है। आंचल वही जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर ने कहा, बेटी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और इस लड़के ने तो आज इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। राहुल को जब होश आया उसके चेहरे पर दर्द था पर मुस्कान भी थी। उसे बस एक बात सुननी थी, अवनी कैसी है? नर्स बोली, अब वो ठीक है बेटा, अब वो जी लेगी। राहुल ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, मैंने वो कर दिखाया जो मेरी औकात से बड़ा था। वो दिन गुजर गया पर उस दिन ने सबकी जिंदगी बदल दी। अब अवनी के शरीर में राहुल की एक किडनी थी और अवनी के दिल में राहुल की जगह। दोनों की जिंदगी अब एक दूसरे से जुड़ चुकी थी, रक्त से नहीं बल्कि रिश्ते से जो इंसानियत की नींव पर बना था। अस्पताल से छुट्टी के बाद दोनों को कुछ महीनों तक आराम करने की सलाह दी गई। विक्रम साहब ने फैसला किया कि अब अवनी और राहुल दोनों फार्म हाउस में ही रहेंगे, जहां ताजी हवा और शांति हो। धीरे धीरे अवनी की तबीयत में सुधार आने लगा। अब वो बिना सहारे के चलने लगी थी। चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी और आंखों में वो रोशनी जो कभी बुझ सी गई थी अब फिर जगमगाने लगी थी। कई बार जब वो आईने में खुद को देखती तो उसके होठों पर एक ही बात आती, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ राहुल की वजह से। और वही दूसरी ओर राहुल के अंदर एक सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो कहता, साहब मुझे लगता है जैसे मैंने किसी की नहीं बल्कि खुद की जिंदगी बचाई है। अवनी हर दिन उसके साथ बगीचे में टहलती, कभी फूल तोड़ती, कभी झील के किनारे बैठ जाती और जब हवा उसके बालों को उड़ाती तो राहुल बस उसे देखता रह जाता, मानो वो खुद जिंदगी को चलते हुए देख रहा हो। समय बीतता गया। 1 साल बीत गया। अवनी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और राहुल भी पहले से मजबूत लगने लगा था। अब दोनों का रिश्ता एक मूक समझ में बदल चुका था, जहां किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। पर दोस्तों, जिंदगी जब खुश होती है तो अगली सुबह वो परीक्षा बनकर लौटती है। एक शाम राहुल को अपने गांव से फोन आया। मां बीमार थी। उसने विक्रम साहब से कहा, साहब 2-4 दिन के लिए गांव जाना चाहता हूं, मां की तबीयत ठीक नहीं है। विक्रम बोले, जरूर बेटा जाओ, लेकिन खुद का ध्यान रखना। अवनी चुप थी, बस उसकी आंखों में डर था। तुम वापस आओगे ना? राहुल मुस्कुराया, किडनी तो तुम्हारे पास है अवनी जी, अब दिल भी वही छोड़ जाओ क्या? अवनी बस हंस दी, पर उसकी हंसी में नमी थी। राहुल गांव गया। मां की हालत ठीक थी, लेकिन गांव वालों ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे राहुल, तू तो अमीरों के यहां काम करता है, इतने पैसे कैसे भेजता है? कहीं अंग बेच तो नहीं दिया? पहले तो राहुल ने हंसी में टाल दिया, लेकिन जब एक रात मां ने धीरे से पूछा, बेटा सच बता, तूने अपने शरीर का कुछ तो नहीं बेचा? तो उसके गले में शब्द अटक गए। मां की आंखों में डर था और गांव वालों की जुबान पर जहर। वो कहता रहा, नहीं मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बाद जब मां ने उसके पेट के पास के निशान देखे तो वो दहाड़ मारकर रो पड़ी।
बेटा तूने क्या कर डाला? राहुल ने उन्हें सब सच बता दिया। मां, मैंने किसी को जिंदगी दी है, कोई सौदा नहीं किया। लेकिन गांव में अब अफवाहें फैल चुकी थी। राहुल ने किडनी बेच दी, पैसे लेकर अमीरों का नौकर बन गया। उसे गांव में ताने मिलने लगे। किसी ने कहा शरीर बेचने वाला, तो किसी ने कहा अपनी मां बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आखिरकार राहुल ने फैसला किया, अब यहां रुकना ठीक नहीं। उसने मां बाप को समझाया और कहा, एक दिन आप समझेंगे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो फिर जयपुर लौट आया। फार्म हाउस के गेट पर जैसे ही पहुंचा, अवनी दौड़ती हुई बाहर आई। 2 साल बाद पहली बार उसने उसे इतना करीब से देखा। वो चीखी, राहुल तुम आ गए, और बिना कुछ सोचे सीधा उसके गले से लिपट गई। विक्रम और आंचल पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व था। आंचल बोली, बेटा तूने हमारी बेटी को सिर्फ जिंदगी नहीं दी, बल्कि मुस्कुराने की वजह भी दी। अवनी ने धीरे से राहुल का हाथ थामा। अब कहीं नहीं जाना, बस यही रहना। राहुल ने कहा, अवनी जी मैं हमेशा यहीं रहूंगा, बस अब मुझे अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से पहचानना। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता अब सबके सामने आने लगा। अवनी उसे सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानने लगी थी। वो जब जब मंदिर जाती तो भगवान से बस यही कहती, मेरे पास अब वो है जिसने मुझे खुद से ज्यादा चाहा। और उस दिन पहली बार विक्रम सिंह ने भी महसूस किया कि कभी कभी रिश्ते जात, पैसा और हैसियत से नहीं, दिल से बनते हैं। वो राहुल को देखते रहे, एक गरीब घर का लड़का जिसके पास ना पढ़ाई थी ना पैसा, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि उसने उनकी बेटी को नई जिंदगी दे दी। उनके भीतर कुछ बदल रहा था। जो पिता पहले सिर्फ नाम और इज्जत को सबसे ऊपर मानता था, अब पहली बार इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मान रहा था। पर दोस्तों, समाज की आंखें इतनी आसान नहीं होती। जो दुनिया बाहर से तालियां बजाती है, वही अंदर से पत्थर मारती है। एक दिन फार्म हाउस में कुछ रिश्तेदार आए। अवनी की बुआ, मामा और कुछ नजदीकी लोग। अवनी अब पूरी तरह ठीक थी। चेहरे पर मुस्कान और जीवन की चमक लौट आई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अवनी उसी नौकर राहुल के साथ हंस कर बातें कर रही है, तो माहौल बदल गया। बुआ ने ताने भरे स्वर में कहा, आंचल ये वही लड़का है ना जिसने किडनी दी थी? आंचल मुस्कुराई, हां बुआ जी वही है। अरे भाभी, लेकिन अब तो ये हद ही हो गई। लड़की को ठीक किया, ठीक है, पर अब तो बेटी उसके पीछे घूमती रहती है। विक्रम सिंह चुप रहे। लेकिन उस रात जब सब चले गए, आंचल ने धीरे से कहा, विक्रम जी लोग बातें बना रहे हैं। विक्रम बोले, लोगों का काम बातें बनाना है। आंचल, अगर वो हमारे बेटे की जगह होता तो क्या तभी ऐसा सोचती? आंचल चुप हो गई। पर समाज की जुबान किसी की दया नहीं करती। अगले कुछ दिनों में ये बात पूरे जयपुर में फैल गई। करोड़पति की बेटी अपने नौकर से मोहब्बत करती है। अखबारों में नहीं, पर हवाओं में ये खबर घूमने लगी थी। अवनी जब भी मंदिर जाती, लोग फुसफुसाते, वो देखो वही है करोड़पति की बेटी। अवनी ने एक दिन अपने पिता से कहा, पापा क्या गलत किया मैंने? अगर मैंने उस इंसान से प्यार किया जिसने मुझे नई जिंदगी दी। विक्रम ने बेटी की आंखों में देखा, बेटा गलत कुछ नहीं किया तूने, लेकिन दुनिया को समझाने में जिंदगी बीत जाएगी। अवनी बोली, तो फिर समझाने की कोशिश छोड़ दीजिए पापा, क्योंकि जो दिल समझ गया उसे दुनिया की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद विक्रम सिंह शेखावत का जन्मदिन था। घर में बड़ा आयोजन रखा गया। जयपुर के बड़े उद्योगपति, अधिकारी और समाज सेवी सब
आमंत्रित थे। अवनी ने उस दिन राहुल से कहा, आज रात आप भी आएंगे ना? राहुल हिचकिचाया। नहीं अवनी जी, मैं नौकर हूं, ये मेरा स्थान। नहीं, अवनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम नौकर नहीं, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे खुद भगवान ने भेजा है। शाम हुई, महल जैसे बंगले में रोशनी जगमगा रही थी। अवनी ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में आत्मविश्वास, और राहुल सफेद कुर्ता पायजामा में सहज, शांत और विनम्र। जब समारोह शुरू हुआ, विक्रम सिन्हा मंच पर आए। दोस्तों, आज मैं सिर्फ अपना जन्मदिन नहीं मना रहा, बल्कि उस जिंदगी का धन्यवाद कर रहा हूं जो मेरी बेटी को दोबारा मिली है। और ये सब संभव हुआ एक ऐसे इंसान की वजह से जो हमारे बीच बैठा है, राहुल कुमार सारी। भीड़ चौंक गई, तालियां बजने लगी कि पर उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जो तिरस्कार से मुस्कुरा रहे थे। एक व्यक्ति बोला, वाह शेखावत साहब, नौकरों को अब मंच पर लाने लगे आप। दूसरे ने कहा, आजकल गरीबों की कीमत बढ़ गई है, किडनी बेचकर नाम भी पा गए। अवनी ने यह सुना और मंच पर चढ़ गई। वो माइक के सामने आई और पूरे हॉल में गूंज उठी, हां, ये वही राहुल है जिसने अपने शरीर का हिस्सा देकर मेरी जान बचाई, जिसके बिना मैं आज इस मंच पर नहीं होती। अगर ये प्यार नहीं तो इंसानियत भी नहीं। सन्नाटा छा गया। वो बोली, आज मैं सबके सामने कहना चाहती हूं, मैं राहुल से प्यार करती हूं, क्योंकि इसने मुझे जीने का मतलब सिखाया है। भीड़ में हलचल मच गई, कुछ तालियां बजी, कुछ लोग हंसे और कुछ ने ताने मारे। विक्रम सिंह ने धीरे से माइक्रोफोन पकड़ा, जिस लड़की को मैंने जन्म दिया, उसकी जिंदगी का हक भी उसका अपना है। अगर उसे किसी गरीब में भगवान दिखे तो मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने इंसान पहचाना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अवनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, राहुल के हाथ कांप रहे थे। वो बोला, साहब, मैं आपकी इज्जत को बदनाम नहीं करना चाहता था। विक्रम बोले, बेटा, तूने मेरी इज्जत नहीं, मेरी सोच को अमीर बना दिया है। कुछ महीनों बाद जयपुर के उसी मंदिर में जहां अवनी हर दिन प्रार्थना किया करती थी, वही राहुल और अवनी ने 7 फेरे लिए। गवाह थे बस भगवान और वो सब जिन्होंने किसी दिन इंसानियत पर विश्वास किया था। आंचल ने आंसुओं से मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे समझ आया, कभी कभी भगवान खुद नहीं आता, किसी को भेज देता है किसी की जिंदगी बचाने। वर्षों बाद जब राहुल की एक बेटी हुई, विक्रम सिंह ने उसका नाम रखा कृतिका, यानी कृतज्ञता। और उन्होंने कहा, यह नाम हमें हमेशा याद दिलाएगा कि इंसानियत का कोई धर्म, कोई जात, कोई दर्जा नहीं होता। फार्म हाउस की दीवारों पर अब नई हंसी गूंजती थी, जहां कभी आंसुओं की परछाइयां थी। अवनी फूलों को देखकर कहती, राहुल, तुम्हारी दी हुई जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये सबकी उम्मीद बन गई है। राहुल मुस्कुराता और कहता, अवनी जी, जिंदगी वही खूबसूरत है जो किसी और के लिए जिया जाए। दोस्तों, इस सच्ची कहानी ने जयपुर शहर ही नहीं, पूरे समाज को एक बात सिखाई। अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, अमीर वो होता है जो किसी और की सांसें बचाने की हिम्मत रखता है। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो इस कहानी को शेयर करें और कमेंट में लिखें, प्यार और त्याग यही असली पूजा है। और हां, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक इंसानियत निभाइए, मोहब्बत फैलाइए और जिंदगी को मुस्कुराकर जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।